तो पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराने के बाद भारतीय टीम क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में नंबर 1 बन गई है। 27 साल बाद भारत ने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया को हराया। ये वो खुशी है जिसे महसूस करने के लिए मोहाली के लोगों को 27 सालों का इंतजार करना पड़ा। 27 साल बाद भारत ने मोहाली में ऑस्ट्रेलिया को हराया है। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच भारत ने 5 विकेट से जीत लिया। इस जीत के बाद भारत की वर्ल्ड कप की तैयारियों को लेकर फैंस काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। ये तो अभी सिर्फ ट्रेलर ही था, क्योंकि अभी शुभमन गिल और सिर्फ वही थे केएल राहुल। अभी विराट कोहली और जब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जब खेलेंगे, अभी तो फुल मूवी वर्ल्ड कप की बची है। आज प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जा रहे हैं। पीएम के स्वागत के लिए वाराणसी शहर में विशेष तैयारियां की गई हैं। वाराणसी शहर की इमारतों पर ये चकाचौंध लाइटें पीएम मोदी के स्वागत के लिए लगाई गई हैं। आज पीएम मोदी वाराणसी में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले पीएम वाराणसी के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। उसके बाद अटल आवासीय स्कूलों का उद्घाटन भी पीएम के हाथों होगा। इस बीच शक्ति वंदन अधिनियम के पास होने पर पीएम मोदी का अभिनंदन भी किया जाएगा। पीएम मोदी के आने से पहले वाराणसी में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में गणेश पंडाल को हूबहू महाकाल के मंदिर की तरह सजाया गया। 30 सेकंड में इस पंडाल की खूबियां देखिए जरा। सामने नंदी, अंदर महाकाल, मगर ये भगवान शिव का मंदिर नहीं, उनके सुपुत्र गणेश का पंडाल है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भगवान गणेश के पंडाल को उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तर्ज पर बनाया गया है। पंडाल में भगवान की मूर्ति महाकाल का अभिषेक करती नजर आ रही है। अंदर की तरह बाहर से भी पंडाल को महाकाल मंदिर का लुक दिया गया। करीब 60 फीट ऊंचे भव्य पंडाल का ऊपरी हिस्सा भी महाकाल मंदिर की तरह ही बनाया गया है। भगवान गणेश के त्योहार के जरिए लोग तरह तरह के संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जबलपुर के गणेश पंडाल में भगवान को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह दिखाया गया और एक देश एक चुनाव की वकालत की गई। ये है मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश। ये रूप और ये नाम भगवान को उनके भक्तों ने दिया है। जबलपुर के इस गणेश पंडाल के जरिए आयोजकों ने एक देश एक चुनाव की मांग की। इतना ही नहीं, यहाँ भगवान के एक हाथ में संविधान, एक में जज का हथौड़ा, तो एक हाथ में ईवीएम मशीन पकड़ाई गई है। इस गणेश पंडाल में भगवान के पोस्टर्स के साथ एक देश एक चुनाव की जरूरत को दिखाया गया है। तो 24 सितंबर यानी कल आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा की शादी होने वाली है। शादी को लेकर उदयपुर के होटल लीला पैलेस में तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। अंधेरे में जगमगा रहा ये वही आलीशान होटल है जिसमें कल राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा की शादी होने वाली है। राघव परिणीति की शादी के लिए उदयपुर के लीला पैलेस होटल में तैयारियां जारी हैं। कल दोपहर के वक्त ही परिणीति और राघव उदयपुर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। अब शादी से एक दिन पहले मेहमानों का आना जाना जारी रहेगा। इस हाई प्रोफाइल शादी में राजनीति और फिल्म जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल होने वाली हैं। यूक्रेन की राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वक्त कनाडा में है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जेलेंस्की और जस्टिन ट्रूडो के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। सवालों का जवाब देते देते जेलेंस्की का गला सूखा तो ट्रूडो ने उन्हें अपना पानी का ग्लास दे दिया। जेलेंस्की ने उनके इस स्वभाव की सराहना की। फिर कुछ देर बाद ट्रूडो का गला सूखा तो उन्होंने जेलेंस्की का पिया हुआ पानी फिर से अपने पोडियम पर रख लिया। दोनों नेताओं की ये जुगलबंदी दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। तो इंडियन आर्मी की जो पैरा स्पेशल फोर्सेस है उसकी ट्रेनिंग की कुछ तस्वीरें सामने आई। दुश्मन के खात्मे के लिए हमारे जवान काफी एडवांस लेवल की तैयारियों में शुमार हैं। इस स्पेशल ट्रेनिंग के दौरान जवानों ने हजारों फीट ऊपर आसमान में स्काई डाइविंग की। उसके बाद सभी ने एक एक कर सेफ लैंडिंग की।
जमीन के साथ पानी में युद्ध के लिए भी स्पेशल फोर्स तैयार है। दुश्मन के ठिकानों को मिट्टी में कैसे मिलाया जाएगा, इसका नमूना भी आपके सामने है। आर्मी के जवान जो टास्क कर रहे हैं उसकी ट्रेनिंग इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस के ट्रेनिंग स्कूल में दी जाती है। 30 सेकंड में स्कूल को भी जान लीजिए। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हवा को चीरकर किस तरह दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचना है, उसकी ट्रेनिंग यहां दी जा रही है। यहां एक वर्टिकल विंड टनल बनाया गया है जिसमें हवा के तेज प्रेशर के साथ स्काई डाइविंग की प्रैक्टिस हो रही है। इसके अलावा दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने का हुनर भी यहां सिखाया जाता है। जरूरत पड़ी तो ये जवान लात घूंसों से भी दुश्मनों की खातिरदारी कर सकते हैं। करीब एक हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आईएनएस निरीक्षक श्रीलंका के त्रिंकोमाली से रवाना हो गया। श्रीलंका और भारत के नौसैनिकों ने समंदर के अंदर डाइविंग का अभ्यास किया है। भारत का आईएनएस निरीक्षक अपनी लंबी ट्रेनिंग के बाद श्रीलंका से रवाना हो गया। बीते एक हफ्ते से भारत और श्रीलंका के नौसैनिक समंदर के भीतर डाइविंग की ट्रेनिंग ले रहे थे। समंदर की गहराई से रिकॉर्ड हुई इन तस्वीरों में दोनों देशों के नौसैनिक पूरे साजो सामान के साथ डाइविंग करते नजर आ रहे हैं। समंदर के अंदर डाइविंग की इस ट्रेनिंग के जरिए भारतीय नौसैनिकों ने मुश्किल समय के लिए खुद को और तैयार कर लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। तो फिलिस्तीन के लोगों ने गाजा और इजराइल के बॉर्डर के पास कुछ ऐसी हरकत कर डाली है जिससे कि नाराज होकर इजराइल ने उन पर रॉकेट दागे। इजराइल ने फिलिस्तीनियों के कब्जे वाले गाजा पर एक एक कर कई हवाई हमले किए हैं। ये कोई आम गुब्बारे नहीं, इनमें विस्फोटक गैस भरी जा रही है। गुब्बारों में गैस भरकर इसे इजराइल की सीमा के पार छोड़ा जा रहा है। गैस की वजह से गुब्बारों में धमाके होते हैं जिससे इजराइल की खेती वाली जमीन खराब हो रही है। फिलिस्तीनियों की इसी हरकत से नाराज इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पर कई बम बरसाए हैं। पाकिस्तान के दुष्प्रचार पर यूएन में भारत का प्रहार हुआ है। आग की इस ज्वाला के आगे पानी की हैसियत रत्ती भर भी नहीं लग रही। रूह जलाने वाली ये आग इटली के सिसिली आइलैंड में लगी है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से सिसिली आइलैंड के जंगलों में ये भयंकर आग लगी। तेज हवाओं की वजह से आग फैल गई और देखते ही देखते आग शहर के बिल्कुल करीब तक पहुंच गई है। यहाँ 40 से ज्यादा जगहों से आग बुझाने की कोशिशें की गई। 3 एयर टैंकर्स की मदद से भी आग बुझाई जा रही है, मगर जितनी भयंकर ये आग है उसे देखकर लगता नहीं कि इससे इतनी जल्दी निजात मिल पाएगी।